Namaskar, good evening. Myself Jabbar Ali, the Chief Reporter of News Today India, along with my co-host Raj Shahani. आप सबको सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो इसलिए कि उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर कहें तो नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी से संबंधित रोगों के इलाज के लिए जो पायोनियरिंग कर रहा है या दिशा दिखा रहा है, वो इंस्टीट्यूट है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी। आप सबको बता दें कि कुछ कॉमन बीमारियों में से आजकल के कॉन्स्ट्रेंट्स भरे जमानों में कुछ बीमारी ऐसा है जो कि यूरोलॉजी यानी मूत्राशय और उसके संबंधित जो बीमारी है उस बीमारियों का लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि कोई अगर कॉन्स्ट्रेंट्स उसको पता चले, कंप्लेंट्स आए, तो सीधा कोई जनरल फिजिशियन या फिर इस तरह के कोई सर्जन उसके पास चले जाते हैं। और आखिरकार होता ऐसा है कि डॉक्टर की सलाह लेते लेते और समझते समझते वक्त गुजर जाता है और उनके जो कंप्लेंट्स और कॉन्स्टेंट्स बढ़ जाता है। और आप सभी को बता दें कि आजकल के जमाने में खास करके जो पॉल्यूटिव या एडिटिव्स हमारे फूड प्रोडक्ट्स में जाता है, उससे यूरोलॉजी की समस्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन उसका सहज और सरल उपचार भी है। तो एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी के एक मशहूर डॉक्टर कुंदन कुमार हमारे साथ यहाँ मुखातिब होंगे और आज के चर्चा में हम उनसे बात करेंगे। डॉक्टर कुंदन कुमार MBBS MS MCH यूरोलॉजी कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, जो कि एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी में रोगियों का इलाज कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, सही सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, इसलिए कि इस्लामपुर से लेकर के अगर हम नॉर्थ बंगाल के पूरा एरिया सोचे तो बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो भटक रहे हैं इधर उधर, लेकिन सही उपचार उनको नहीं मिल रहा है। और आप जैसे जो कि कोलकाता के PG हॉस्पिटल के एक सीनियर रेसिडेंट रह चुके हैं, आप नॉर्थ बंगाल को सर्व कर रहे हैं सर, तो आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम नॉर्थ बंगाल वासी। सर, सबसे पहले तो ये बात आप कहेंगे कि यूरोलॉजी की समस्या है, ये कॉन्स्टेंट्स किस तरह के होते हैं, हमारे दर्शकों को अगर थोड़ा आप बताएं तो। यूरोलॉजी मेडिकल साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मेल जेनेटो एंड यूरिनरी सिस्टम एंड फीमेल यूरिनरी सिस्टम, मतलब जो पुरुष हैं उनके यूरिनरी सिस्टम के साथ साथ जेनेटल सिस्टम का, और फीमेल पेशेंट्स में सिर्फ यूरिनरी सिस्टम के जो भी प्रॉब्लम होते हैं उनसे हम डील करते हैं। तो कौन से पार्ट मिलके यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं, तो इसमें आता है सबसे पहले किडनी के बाद यूरेटर, जो एक पतली नली है जो किडनी को ब्लैडर से जोड़ती है, यूरिनरी ब्लैडर। ये 3 पार्ट फीमेल्स में हो गए। मेल्स में इसके अलावा प्रोस्टेट हुआ, यूरेथ्रा है, टेस्टिस है। इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है तो वो यूरोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं पेशेंट। सर, सबसे पहले तो आपको जो सवाल पूछेंगे, सर यूरोलॉजी एक स्पेशलिस्ट ब्रांच है। तो लोग ऐसे होते हैं कि अगर उसके यूरिन से समस्या, मूत्र से कोई समस्या हो, तो वो कोई आम आदमी जो करना चाहिए उनको पहले वो फर्स्ट एड या फर्स्ट ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए किसी एक सिंपल डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको ये मामला समझते समझते वक्त गुजर जाता है। तो बेहतर है कि अगर डिटेक्ट हो जाए तो उसको सीधा स्पेशलिस्ट के पास आना चाहिए। ऐसा ही अच्छा जो समझदार लोग हैं उन लोगों का कहना है, डॉक्टर का कहना है। आपका क्या कहना है इस सिलसिले में? हाँ बिल्कुल, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो दिखने में सामान्य सा लगता है, लोग सोचते हैं कि नहीं चलो ठीक है, एक दिन के बाद ये ठीक हो गया। जैसे हम लोग बात करते हैं पेशाब में ब्लड आने का, जी ठीक है, एक ये बहुत कॉमन नहीं पर कॉमन बीमारी है जी। और हो सकता है किसी को पेशाब में एक बार ब्लड आया, फिर अगले दिन से नहीं आया, उन्होंने किसी लोकल केमिस्ट के पास से जाके दवा लिया और फिर वो शांत हो गए। पर इसका बहुत बुरा इफेक्ट हो सकता है क्योंकि यूरिन में ब्लड आने के बहुत सारे कारण हैं। ये सिंपल एक इन्फेक्शन हो सकता है, किसी स्टोन के कारण हो सकता है, और यहाँ तक ये कैंसर भी हो सकता है। अगर ये कैंसर हुआ तो जितना जल्दी ये डिटेक्ट होगा उतने अच्छी तरीके से ट्रीट हो पाएगा और क्योर हो पाएगा। और जैसे जैसे ये पेशेंट विलम्ब करेंगे उनके कैंसर के ग्रोथ बढ़ते रहेंगे और फिर क्योर होने की संभावना भी कम जाएगी। इसलिए अगर कुछ भी ऐसा रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें। सर, एक चीज आपको बताएं कि जैसे आप कहें कि किडनी, यूरेटर, ये अंदरूनी कुछ पार्ट्स होते हैं हमारे जिस्म के, तो बात है कि वहां का बीमारी को डिटेक्ट करना भी एक ऐसा मतलब उपचार उसके लिए चाहिए कि जहां सभी तरह का सहूलियत हो, सुविधाएं हो, खास करके मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज, मेडिकल टेक्नोलॉजी है, मशीन है, उनको
मतलब काम में लगाना होगा, क्या कहेंगे इस सिलसिले में? हाँ, मतलब किसी भी बीमारी की इलाज के लिए जो अभी मॉडर्न मेडिसिन में 2 चीज़ है, एक तो क्वालिफाइड डॉक्टर, साथ में सारे इक्विपमेंट और सपोर्ट स्टाफ, जी ये सारे होना चाहिए। जो हमारे यहाँ अभी एएनयू सिलीगुड़ी में हमारे पास हर कुछ एक बिल्डिंग के अंदर अवेलेबल है। जी जैसे यूरोलॉजिस्ट है हमारे पास, हम नेफ्रोलॉजिस्ट साथ में हैं, क्रिटिकल केयर की सुविधा है, और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशंस के हैं तो सारे इन्वेस्टिगेशंस अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, यूरिन की जांच या फिर कोई तरह की रक्त की जांच, जी। सारा कुछ एक ही बिल्डिंग के अंदर हम लोग उपलब्ध करवाए हुए हैं। सर एक सवाल पूछेंगे, आप आजकल के जमाने में देखा जाता है कि जैसे कि लोग कहते हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन एक कॉमन बीमारी है, लेकिन उसके साथ साथ देखा जा रहा है, खास करके महिलाओं में देखा जा रहा है और कभी कभी पुरुषों में अक्सर देखा जाता है कि यूरिन इन्फेक्शन, या फिर जिसको आप लोग आपके साइंस में कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एक आम बीमारी हो चुका है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी यूरिनरी से रिलेटेड बीमारियों के जैसा इलाज किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है एक कॉमन डिजीज है, जो मोस्ट फीमेल में ज्यादा कॉमन है, मतलब मेल की तुलना में। इस बीमारी के बारे में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, मतलब ये कैसे होता है और इसका पूरा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता ऐसा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है, ये बैक्टीरिया जो है आपके खुद के शरीर का होता है। अच्छा अच्छा। ये आपके इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया होता है, जो कि इंटेस्टाइन से किसी तरीके से एंट्री उसे यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है यूरेथ्रा के थ्रू, और वो पहले तो कोलोनाइज करता है और फिर उसके बाद सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। जी। जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें तो सबसे कॉमन सिम्टम्स है पेशाब में जलन होना, पेशाब करते वक्त दर्द होना, जल्दी जल्दी पेशाब लगना, उसके अलावा बुखार हो सकता है पेशेंट को। और ये इन्फेक्शन सिर्फ ब्लैडर तक ही लिमिट नहीं रहता है। जी जी जी। अगर सही समय पे उपचार नहीं हुआ तो ये इन्फेक्शन धीरे धीरे किडनी को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जिस कंडीशन को हम लोग पायलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, या एक जानलेवा कंडीशन हो सकता है अगर पेशेंट सही समय पे इलाज ना करे। हाँ, तो यही बात बताएंगे कि जैसे कि मानिए यूटीआई एक कॉमन बीमारी से ये जानलेवा यानी लाइफ रिस्क, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो सर कहेंगे बहुत सारे लोग, जैसे कि आपका बात में भी ये बात आया, लोगों के एक मतलब दूसरा कह सकते हैं एक अंदेशा है कि इफ वन इज गेटिंग इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बेसिकली इन वुमेन, इट्स नॉट रिकवरेबल, इसका इलाज नहीं है। आपका क्या राय मशवरा है इस सिलसिले में? नहीं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से क्योर हो सकता है। किसी किसी पेशेंट्स में ऐसा होता है कि रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं। लोग इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो सही एंटीबायोटिक का चूज नहीं होना, सही डोज में नहीं मिलना, सही समय तक नहीं मिलना, पहला। दूसरा, यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ समस्याएं होती है जिसके कारण से भी ये इन्फेक्शन बिल्कुल क्योर नहीं हो रहा होता है। जैसे कि किसी की पेशाब की थैली पेशाब करने के बाद बिल्कुल खाली नहीं हो, अच्छा। पेशाब के रास्ते में यूरेथ्रा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। अच्छा अच्छा। तो ऐसे कंडीशंस में पहले जो एबनॉर्मलिटी है उसे ठीक कर पाएंगे, उसके बाद ही ये इन्फेक्शन क्योर हो पाएगा। सर एक बात कॉमन आता है, कभी कभी देखते हैं कि जैसे कि रिकरेंट कहें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो मानिए कि जो पूरा कोर्स नहीं मिला या कितना अमाउंट में या क्वांटिटी में उसको दवा देना चाहिए, ये भी एक जरूरी है। तो कभी कभी देखा जाता है कि ड्रग रेजिस्टिंग हो जाते हैं जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं, तो उसका भी उपचार मेरे ख्याल से आप एज ए यूरोलॉजिस्ट, एज ए स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसका देते हैं। तो लोगों को क्या सलाह देंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसका इलाज अगर आपके यहाँ करवाना चाहे एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी में, तो कैसे वो लोग आप लोगों से संपर्क करें या फिर आए? कोई रेफरेंस का जरूरत है या फिर सीधा चले आए? नहीं, कोई रेफरेंस का जरूरत नहीं है। पेशेंट सीधे आ सकते हैं या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं सभी जगह पे, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके पहले से अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अच्छा, बाय फोन आप लोग अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। सर अगला सवाल जो आपको पूछेंगे, बहुत देर तक आप हमारे साथ सभी सवाल का जवाब दे रहे हैं। सर जैसा बोलेंगे कि यूरोलॉजी में आप तो कहें कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में जो यूरिनरी का पार्ट आता है, यूरेथ्रा, किडनी, और जेंट्स के लिए आपका जो जेनिटल पार्ट होता है उसके साथ ये प्रोस्टेट। सर कहें पुरुषों में किस तरह का समस्या या यूरोलॉजी से समस्या से कभी ऐसा आ सकता है कि वो आगे के दिन में इनफर्टिलिटी में तब्दील हो जाए, इस तरह का कुछ समस्या लोगों में अंदेशा होता है कभी इस तरह के बारे में? क्या इनफर्टिलिटी के बारे में? इनफर्टिलिटी की समस्या भी पुरुषों में होती है, जो एक हम लोग उसे ट्रीट कर सकते हैं। कुछ कॉज ऐसा होता है जो ट्रीट नहीं हो पाएगा, पर ये तो देखने के बाद पता चलेगा कि पेशेंट का क्या समस्या है और क्यों इनफर्टिलिटी है। अच्छा, हाँ, नहीं कभी कभी देखा जाता है कि यूरोलॉजी के जो बीमारी से परेशान है, परिचित हैं,
उनके किसी कारण से, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनका कंसीव करने में या फिर बच्चा ये करने में समस्या आ रहा है? बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें मतलब इनफर्टिलिटी हो सकता है पुरुषों में। अच्छा, सर आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे जो आप एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी के यूरोलॉजिस्ट हैं, तो किस तरह के मरीज हैं जिनको आप आपके यहाँ बुलाना चाहेंगे कि आपसे वो आपसे आके सलाह करे, उपचार ले और आपको वो ट्रीट करके क्यूरेबल कर सकते हैं? जैसा हम लोगों ने शुरू से डिस्कस किया कि यूरोलॉजी में कौन से पार्ट को हम लोग ट्रीट करते हैं। जो कॉमन डिजीज लेके पेशेंट हमारे पास आते हैं उसमें किडनी स्टोन्स होते हैं। यस। किडनी में स्टोन हो, यूरेटर में स्टोन हो या पेशाब की थैली में स्टोन हो। ये दूसरा कॉमन समस्या लेके पेशेंट आते हैं बीपीएच, जो प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या होती है। उसके कारण पेशाब में पेशेंट को परेशानी होती है, इसे जल्दी जल्दी पेशाब लगना, पेशाब करते वक्त जोर लगाना, पेशाब होने के बाद ऐसा फील होना कि पेशाब अभी हुआ नहीं है। जी। इस तरह की समस्या लेके पेशेंट हमारे पास आ सकते हैं। दूसरा जो है यूरेथ्रा में जो आजकल एक कॉमन डिजीज है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं। अच्छा। ये इसमें भी पेशाब की नली जो है धीरे धीरे पतली हो जाती है और पेशाब करने में पेशेंट को फोर्स लगाना पड़ता है और पेशाब धीरे धीरे कमता जाता है। पेशाब का फ्लो जो है। अच्छा। इसके पेशेंट हमारे पास आते हैं। साथ में मतलब टेस्टिस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि कैंसर हो किसी को, वो पेशेंट हमारे पास आते हैं। पेनिस से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम हो, वो पेशेंट यूरोलॉजिस्ट से दिखा सकते हैं। अच्छा सर, एक सवाल आपसे पूछेंगे, जैसे कि आप यहाँ जिक्र किया कि टेस्टिस और पेनिस पार्ट जो कि एक प्राइवेट पार्ट होता है, एक पुरुष का गोपनांग होता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कह सकते हैं कि गलत अभ्यास के वजह से व किसी भी वजह से आपका इरेक्शनल डिसऑर्डर, ये भी एक या फंक्शनल डिसऑर्डर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इस तरह का बीमारी होता है, क्या इसका इलाज हो सकता है? हाँ बिल्कुल, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो मेल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसका इलाज हम लोग करते हैं। लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं सेक्स को लेके, खासकर इरेक्शन या फिर सेक्स के ड्यूरेशन को लेके, या फिर कुछ साइकोलॉजिकल इशू भी होते हैं जिसके कारण से वो सही सेक्स में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हों या फिर अपने लाइफ से मतलब बहुत तरीके से हैप्पीली सेटिस्फाइड नहीं हो, तो हम लोग उनकी सहायता कर सकते हैं। अच्छा, आपसे जो सवाल नेक्स्ट पूछेंगे वो फीमेल नहीं बल्कि मेल से जुड़े हुए हैं। कह सकते हैं कि यूरोलॉजी की समस्या, खास करके जैसे बोले कि किडनी का स्टोन, तो किडनी का स्टोन आप देखेंगे कि अगर गॉल ब्लैडर स्टोन के बाद अगर दूसरा कोई स्टोन के बारे में लोगों को पूछा जाए, हम आदमी कहते हैं मेरा पेट में पत्थर है, और हालांकि देखा गया कि किडनी में उसका स्टोन है, तो आप कह सकते हैं कि यूरिनरी पार्ट में भी कभी कभी स्टोन, जैसे कि आपका यूरेटर में स्टोन आ जाता है, आके लटक जाता है और उसका पेशाब बंद हो जाता है या खून आ जाता है, इसके बारे में लोगों को क्या कहेंगे? तब लोग क्या होता है कि मतलब बेवश हो जाते हैं और कहीं भी दौड़ के चले जाते हैं और सही ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, क्या कहेंगे इस सिलसिले में? पहला तो ये बोलूंगा कि स्टोन जो है किडनी, यूरेटर, ब्लैडर कहीं भी बन सकता है, इसमें घबराने की बात नहीं है और अनकेयर भी नहीं रहना है जी। मतलब इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से हो सकता है। किडनी के स्टोन के इलाज के लिए अभी हम लोग जो सर्जरी कर रहे हैं उसमें RIRS प्रमुख है, जिसमें कोई बाहर से चीर-फाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। हम लोग पेशाब के रास्ते के थ्रू जाके लेजर से वो सारे स्टोन को तोड़ के बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा PCNL है, अगर किसी का स्टोन बड़ा है तो हम लोग पीछे छोटा सा कट, मतलब अराउंड 1 सेंटीमीटर का पीठ में छोटा सा छेद करके इंडोस्कोप के द्वारा स्टोन निकालते हैं। अच्छा। किसी को यूरेटर में स्टोन फंसा है तो फिर यूरेट्रोस्कोप हमारे पास होता है, तो जिसमें हम लोग फिर लेजर या फिर लिथोट्रिप्टर के द्वारा स्टोन तोड़ देते हैं। मतलब आज की जितनी भी सर्जरी है सभी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरीज हैं, मतलब जिसमें पेशेंट 1 से 2 दिन में पूर्णतः रिकवर होकर घर जा सकते हैं, जिसमें पेशेंट को पेन कम होता है, रिकवरी फास्ट है। अच्छा। और कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत कम है। सर जो सवाल आपसे पूछेंगे, कभी कभी ये देखा जाता है कि मॉडर्न जो ट्रीटमेंट होता है, लोगों के पास एक मतलब एक कंसेप्ट है कि चीर-फाड़ के सर्जरी ज्यादा सक्सेसफुल है, लेकिन आप जैसे कहें कि मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जो होता है इसमें लोगों को 1-2 दिन में छोड़ दिया जाता है, सहूलियत भी बहुत जाता है और जो पोस्ट ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स होता है वो बहुत कम होता है। तो सर लोगों को क्या सलाह देंगे कम से कम, कि बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जैसे कि किडनी का कोई स्टोन हो, तो कहीं मानिए कि कम पैसा में ओपन सर्जरी के बारे में उसको कोई ऑफर दे दिया, क्या ये सही है, गलत है, या जोखिम भरी है ये? नहीं, देखिए ओपन सर्जरी में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हमेशा मिनिमल सर्जरी से अधिक कॉम्प्लिकेशन होंगे, पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी टाइम अधिक लगता है पेशेंट्स को, साथ में रीनल टिश्यू जो डैमेज होंगे वो भी अधिक डैमेज होते हैं, मतलब ओपन प्रोसीड्योर में। मतलब तो जो भी मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीड्योर है, स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर है, वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड, वो अपनाएं और
स्वस्थ हों जल्दी। जी, लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे सर। वो सवाल ये है कि कभी कभी लोगों को कहा जाता है कहीं कि अगर आप, जैसे कि हम लोग देखते हैं, अगर कोई अल्ट्रासाउंड या आपका सीटी स्कैन का रिपोर्ट निकाला तो उसमें देखा गया कि मल्टीपल कैलकुली, यानी बहुत सारे पत्थर हैं और साइज में छोटे हैं। तो अगर ऐसा हो कि उसमें ऑपरेशन की भी जरूरत हो सकता है, या बहुत सारे लोग ऐसे सलाह देते हैं, डॉक्टर, हम डॉक्टर नहीं है इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि मेडिसिन के जरिए इसको निकाल दिया जाएगा या संभव है? आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, मतलब ये बताना चाहूंगा कि हर स्टोन में सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। बेशक। ये स्टोन के साइज पे डिपेंड करेगा, किस साइज का स्टोन है, लोकेशन कहाँ है, और इसके बाद साथ में पेशेंट के सिम्टम्स क्या हैं। जी। अगर मान लीजिए किसी को किडनी में 5 mm 6 mm के स्टोन है, वो यूजुअली ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करते, तो ऐसे में हम लोग पेशेंट्स को अधिक पानी पीने की सलाह देते हैं, और अगर यूरिन का पीएच एसिडिक है तो उसे अल्कलाइन करते हैं, और कुछ प्रिकॉशंस को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, और स्टोन्स खुद ही पेशाब के थ्रू निकल जाता है। पर अगर स्टोन जो है कहीं भी यूरिनरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा हो, जिसके कारण से किडनी में या यूरेटर में पानी जमा हो रहा है, जिसे हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरेटर बोलते हैं, या फिर पेशेंट को बहुत अधिक सिम्टम्स हो रहा हो, तो वैसे में सर्जरी की आवश्यकता होती है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर आखिर में, जैसे कि आप जैसे कहते हैं, एक कहावत है कि डॉक्टर्स आर नेक्स्ट टू गॉड, तो हमारी इस इंटरव्यू में हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक श्रोता भी है जो बीमारी नहीं, जिसका नहीं है, जो मरीज नहीं है, उन लोगों को क्या परहेज करना कहेंगे या किस तरह का खाद्याभ्यास करने को कहेंगे जिससे वो लोग कम से कम स्वस्थ व तंदुरुस्त रहें और किडनी या फिर यूरोलॉजी से रिलेटेड बीमारियों का नौबत उनके सर पे कभी ना चढ़े? सबसे पहले अभी हम लोग स्टोन्स की बात कर रहे थे, तो खान पान पे बहुत सभी बीमारियां निर्भर हैं। अगर आप स्टोन की बात करें तो जैसे मतलब अधिक नमक लेने से स्टोन की संभावना अधिक बढ़ती है। आप जब बाहर का खाना फास्ट फूड जिसे बोलते हैं वो खाएंगे तो उसमें सभी में अधिक सॉल्ट होता है। दूसरा जैसे चाय कॉफी अधिक पीने से पेशाब की समस्या अधिक बढ़ती है, जैसे जल्दी जल्दी पेशाब लगना, ये सारी समस्याएं बढ़ेंगी। तो खान पान अच्छा रखना बहुत ही आवश्यक है। साथ में किसी को अगर मोटापा है तो उससे भी स्टोन्स की समस्या बढ़ती है। अच्छा। कोई स्मोकिंग कर रहे हैं तो उससे कैंसर के चांसेस बढ़ेंगे। तो हेल्दी फूड लेना और हेल्दी लाइफस्टाइल रखना बहुत ही जरूरी है। अच्छा सर, जैसे कि देखा गया कि आप इन सारी बीमारियों का इलाज करते हैं आपके एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी में, जैसे कि बार बार पेशाब आना, पेशाब का नहीं रोक पाना, या पेशाब बूंद में रोना, किडनी या मूत्राशय में पथरी या ट्यूमर हो जाना। सर इस ट्यूमर के बारे में भी एक मतलब हम लोग का एक सवाल जो आपको दोबारा हम कहना चाहेंगे। सर पत्थर तो ये जानते हैं, कॉमन है कि पत्थर हो जाता है, लेकिन ट्यूमर का भी संभावना होता है, इसका भी उपचार हो सकता है? संभावना है, और खासकर मैंने वेस्ट बंगाल में देखा है पेशाब की थैली का ट्यूमर कॉमन है। अच्छा। जिसका मुख्य वजह है स्मोकिंग। अच्छा। यूरिनरी ब्लैडर ट्यूमर का मुख्य कारण ही स्मोकिंग है या टोबैको च्यूइंग, किसी भी तरीके से अगर आप टोबैको ले रहे हैं। अच्छा। तो ये आपके पेशाब की थैली में कैंसर उत्पन्न कर सकता है। जी। तो इसका भी इलाज अगर अर्ली स्टेज में हो तो ये बिल्कुल क्यूरेबल है। हम लोग इंडोस्कोपी मेथड के द्वारा ही मतलब इसका इलाज कर सकते हैं शुरुआती स्टेज में। शुरुआती स्टेज से मेरा मतलब है जब ये अगर ब्लैडर को देखें, पेशाब की थैली को, तो 3 पार्ट होता है, अंदर का म्यूकोसा, बीच का मसल वाल और उसके ऊपर का सेरोसा। जब तक ये म्यूकोसा में लिमिटेड है तो हम लोग इंडोस्कोपिकली इस ट्यूमर को कट कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं। अगर ये मसल को इन्वॉल्व कर लिया, उससे थोड़ा सा एडवांस स्टेज, तो फिर पूरी पेशाब की थैली काट के हटानी होगी और एक अलग पेशाब का रास्ता बनाना होता है, पर पेशेंट यहाँ तक भी क्योर हो सकता है। पर अगर ये इसके बियॉन्ड चला जाता है तो फिर पेशेंट को क्योर होना संभव नहीं है, पर हम लोग दवाओं से उनकी लाइफ को एक बेहतर लाइफ दे सकते हैं। जी। तो आप सभी को बता दें, हम इस वक्त मुखातिब हैं डॉक्टर कुंदन कुमार, जो कि MBBS MS MCH यूरोलॉजी कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं। और आप सभी को बता दें कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि उत्तर पूर्वी भारत के एकमात्र इंस्टीट्यूट एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी, जो कि शिव मंदिर जिला दार्जिलिंग में स्थित है, यहाँ वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों का सलाह दे रहे हैं। और जैसे कि देखिए हम सबसे वो कितने सीधे सीधे बात किए, और लोगों का जो उपचार देना है वो आपको कह सकते हैं किशनगंज हो, सिल्लीगुड़ी हो, इस्लामपुर हो, या फिर सीमांचल के कोई भी लोग, अगर आप लोग इस तरह की बीमारी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं अगर इससे परेशान हैं, जैसे कि अगर आपको बार बार पेशाब आए, या फिर आप पेशाब रोक नहीं पा रहे हैं, या फिर ऐसा है कि किडनी या मूत्राशय में आपका पथरी या ट्यूमर का डिटेक्शन हो गया है, अगर बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जिसको स्वप्न दोष होता है, यानी नाइट ड्रीम या नाइट फॉल्स जिसको कहते हैं, या फिर यौन समस्याएं हो, आप किसी के बच्चों का बिस्तर में पेशाब करना, जिसको हम आम मानते हैं कि बच्चे बिस्तर में पेशाब कर रहे हैं मतलब सपना देख रहे हैं, उसका भी वजह होता है साइंस के
पास उसका इलाज उपचार है। पेशाब करते समय अगर आपका दर्द महसूस होता है, अगर आपका पेशाब में खून आता है, मूत्र से भरा हुआ है लेकिन पेशाब नहीं होता है, या फिर आप पेशाब किए लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपका पेशाब पूरा हुआ ही नहीं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कभी आप देखते हैं कि पेशाब करते समय आपको अत्यधिक दबाव देना पड़ रहा है, या खांसते समय आपका पेशाब का बूंद आपके पेशाब के रास्ते से चले आते हैं। इतने सारे समस्याएं, और किडनी या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट या प्रोस्टेट जहां भी आपका पत्थर या ट्यूमर हो, तो आप हमारे जो मेहमान थे आज डॉक्टर कुंदन कुमार, इनका सलाह ले सकते हैं। और एक बार भी आप सबको बताते हैं कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि उत्तर पूर्वी भारत के एकमात्र इंस्टीट्यूट शिव मंदिर दार्जिलिंग, जो कि नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के ऑपोजिट साइड में एक बहुत बेहतरीन उम्दा इंस्टीट्यूट है, वहां एक ही छत के तले आप सभी डॉक्टर्स तो मिलेंगे ही, चाहे वो यूरोलॉजी हो या नेफ्रोलॉजी हो, और साथ ही साथ डॉक्टर कुंदन कुमार जो कि एक तजुर्बेमंद और एक्सपीरियंस डॉक्टर है, इनका सलाह मिल सकता है। इसी तरह के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज टू इंडिया के साथ। अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। साप्रतिनिधि राजशानी के साथ मैं जब्बार अली, और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कुंदन कुमार जी का, और उम्मीद करते हैं कि अगले दिनों में भी हमारे उत्तर बंग वासियों को वो अच्छी तरह के सलाह और उपचार देके जाएंगे। धन्यवाद।